हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ मून मार्केट में और अभी मैं आपको वहाँ जाकर दिखाती हूँ कि आपने जो बच्चों के सस्ते वाली चीज़ें हैं ना, अच्छी और सस्ती चीज़ें, आपको पता है वहाँ पे लोकल चीज़ आपको नहीं मिलती, ज़्यादातर आपको ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं और यानी कि उसकी जो क्वालिटी है ना उस तरह की होती है जैसी लोग लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे होते हैं। मतलब हमारे जो इर्द गिर्द के जुम्मे बाज़ार वाला स्टाइल है ना, वो आपको उस तरह की वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती। सारी जो क्वालिटी अच्छी होती है, लो क्वालिटी भी होती है, हाई भी होती है, लेकिन जो हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं ना वो आपको अच्छी प्राइस के अंदर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम मून मार्केट में और ये स्टॉल लगा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर से आपको जो बच्चों की जूती है ना छोटी छोटी, वो आपको 3 से 3500 रुपये, मतलब 3000 से 3500 रुपये आपसे मांगते हैं, लेकिन बहस और तकरार करके ना वो 1800 2000 तक आ जाते हैं। लेकिन ये जो शूज़ है ना ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इन्होंने बाहर से इंपोर्ट करवाए होते हैं, लोकल वाले बिल्कुल भी नहीं होते। जो बच्चों के लोकल शूज़ होते हैं ना, जो आप कहेंगे कि नहीं इतने में तो इतना भी आ जाता है, सस्ता भी आ जाता है, कुछ लोग कहेंगे, शायद कहेंगे ही, कहने वाले तो कहेंगे ही ना लेकिन वो सस्ता नहीं, वो उसका जो सोल है ना उसमें फ़र्क होता है। जो मैंने यहाँ से जन्नत के शूज़ लिए हुए पहले भी, जो उसके और जो मैंने लोकल लिए हैं दोनों में बड़ा फ़र्क है। जो यहाँ से मैंने शूज़ लिए थे उसको मैं वॉश भी करती हूँ तो वो बिल्कुल भी अभी तक ख़राब नहीं हुए। तो मेरे ख़्याल से इतनी प्राइस में ठीक ठाक है, क्योंकि ये जो साइज़ है ना बच्चों का वो चेंज हो जाता है। तो मैंने ना पहले मार्केट से भी पता किया था, मैंने स्टाइलो पे गई, मैंने शूज़ लेने थे। तो प्रीसा का मैंने साइज़ पूछा, बिल्कुल ज़ीरो साइज़, बिल्कुल छोटा साइज़ था। तो उन्होंने कहा 2500 में। मैंने कहा मैंने तो उसके 2-3 लेने, अगर मैं लूँ भी तो उसके कपड़ों के साथ शादी के लिए, तो फिर मैंने कहा नहीं ये तो काम ख़राब है इतने में मैं अपने ना ले लूँ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेने, बिल्कुल 1-2 फिंगर्स की जितना जूता लेना है वो भी इतना महंगा। मैंने फिर वो वापस कर दिया। तो यहाँ पे आपको सारी वैरायटी मिल जाती है अच्छी वाली, यानी कि सस्ती भी महंगी भी। सारा सामान हमने लिया जल्दी जल्दी से, फिर मुझे याद आ गया मैंने अपने लिए भी कुछ स्टॉलर्स लेने थे। अच्छा, स्टाइलर्स के भी ना आपको मैं एक साइकिल बता दूँ, इसी मार्केट के अंदर ना आपको मिलेगी इसी तरफ, यानी कि इसी रुख आपको ना अंदर जाके एक शॉप मिलेगी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ स्टाइलर्स ही हैं। जो ये कॉर्नर में भाई बैठे हुए ना ये आपको दे देगा, ये वाला स्टाइलर है ना तकरीबन ये 600 का बताते हैं, 650 का। तो ये आपको फाइनल दे देते हैं 500 तक, आलमोस्ट दे ही देते हैं। यानी कि अगर आप बहस करती है ना तो 500 में ये आपको दे देते हैं स्टालर। लेकिन जो इसी रुख जाके ना आपको एक शॉप मिलेगी अंदर, उनके पास सिर्फ स्टालर्स ही हैं और उन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ, चादरें स्टालर्स बस यही सामान रखा हुआ है। वो आपको यही वाला स्टालर है ना, वो आपको बताएंगे 800 इसकी प्राइस बताएंगे और फिर वो कम करके आपको 650 में दे देंगे। तो चीज़ यही है, यही स्टालर्स हैं, यानी कि ये जो अभी अभी जो सीज़न चल रहा है ना, इस सीज़न के हिसाब से यही ऊपर लिए जा रहे हैं। इसकी प्राइस वो बताएंगे आपको इतनी, यानी कि 800 का वो फाइनल देते हैं। बहुत बहस के बाद शायद 150 कम कर दें, वरना वो पैसे कम नहीं करते। लेकिन ये जो बाहर बैठे हुए ना ये पैसे कम कर लेते हैं। अच्छा, उनके पास 2500 तक के स्टालर्स भी होते हैं, सिर्फ स्टालर्स ही, चादर नहीं, चादर की मैं बात नहीं कर रही, सिर्फ स्टालर की। लेकिन अगर आप बाहर मेन से चीज़ें ले लेंगे तो ये आपको सारी सस्ती पड़ जाएंगी। यहाँ पे ना साउंड चल रहा था जिसकी वजह से मुझे सारी जो इसकी वीडियो की वॉइस है ना म्यूट करनी पड़ी, वरना आप खुद सुन लेते कि भाई ने कितने पैसे मांगे और मैंने कितने दिए। इनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, इन्होंने इतने स्टॉलर्स निकाल कर दिखाए और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा लूँ। जो भी निकाल रहा था अपनी जगह पे सारे डिज़ाइन प्यारे लग रहे थे और मैं फ़िज़ा को बार बार पूछ रही थी बता दो कौन सा सही लग रहा है कौन सा नहीं, और वो बस हाँ में हाँ मिला रही थी, हाँ ये भी सही वो भी सही। फिर जो जो मुझे समझ आई मैंने कहा एक दो 2 से 3 स्टॉलर, मैंने कहा ये वाले आप मुझे फ़ाइनल कर दें। ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट था, चीता प्रिंट भी आ रहा था। जो मैं ढूंढ रही थी वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ये मुझे और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉलर्स मिल गए थे। ये वाला ना शायद मैंने कैंसिल करवा दिया था, ये अभी मुझे वीडियो देख के याद आया कि ये वाला मैंने नहीं लिया था, ये मैं निकलवा कर आ गई थी। जब मैं घर से जाने लगती हूँ ना मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मैंने क्या क्या लेना है, लेकिन बच्चों के साथ जाके इतना थक जाते हैं ना कि जो आधा सामान ले गया होता है ना मैं कहती हूँ बस सब चले, मैंने कुछ भी नहीं लेना। तो इसी चक्कर में मेरा जो सामान है ना वो हर बार रह जाता है।